अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वलीद शराजी एंड यू आर वाचिंग वली टीवी। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं तो यकीनन आपने शोएब अख्तर का नाम ज़रूर सुना होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक ऐसे अजीम फास्ट बॉलर थे जिनके सामने आने से नामी ग्रामी बैट्समैन कांपते थे, क्योंकि शोएब अख्तर महज दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर ही नहीं थे बल्कि दुनियाई क्रिकेट में अपनी दहशत की वजह से भी खूब मशहूर थे। और इसी वजह से आज भी लोग उनको द डॉन ऑफ क्रिकेट, द गैंगस्टर और द गून के नाम से पुकारते हैं। आज की इस वीडियो में मैं द डॉन ऑफ क्रिकेट शोएब अख्तर के चंद किलर बाउंसर्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, जिनके बाद इन बैट्समैनों का क्या हशर हुआ वो आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 4, सौरव गंगोली। वीवर्स, द डॉन ऑफ क्रिकेट से डरने वाले बैट्समैनों की बात करूं तो सौरव गंगोली इनमें से सबसे पहले नंबर पर थे, जो रावलपिंडी एक्सप्रेस से बेहद खौफ खाते थे। और अक्सर गंगोली की शोएब की तरफ देखते हुए हवा टाइट हो जाती थी और अक्सर इनकी बॉल को रोकने या छोड़ने में ही गनीमत जानते थे। आप ज़रा इस बाउंसर को देखिए जो नहायत बर्क रफ्तारी के साथ गंगोली के पेट के ऊपर वाले हिस्से पर लगा और गंगोली का सारा वजूद हिला दिया और वो अपना बल्ला छोड़कर ज़मीन पर गिर पड़े और तकलीफ़ से कराहने लगे और यूं उन्हें फौरी तौर पर फर्स्ट एड देना पड़ा। दोस्तों, यकीनन गंगोली अब तक इस बाउंसर को कभी नहीं भूले होंगे। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू से ही बड़ा दिलचस्प रहा है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में प्लेयर्स का जोशो खरोश इंतहाई बुलंद होता है। इसी तरह सचिन के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रावलपिंडी एक्सप्रेस का जोशो खरोश मज़ीद बढ़ जाता था और इसका वो अक्सर इजहार भी किया करते थे। सचिन के बारे में मशहूर था कि शोएब के सामने इनकी टांगें कांपती हैं। हमेशा से ही शोएब वर्सेस सचिन का एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता था। अगर आप भी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो आप भी शोएब अख्तर के इस बाउंसर को कभी नहीं भुला पाएंगे, जिसमें एक टेस्ट मैच के दौरान रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाउंसर लगने से लिटिल मास्टर के पांव लड़खड़ा गए और बॉल सीधी जाकर उनके सर पर लगी। आप भी देख सकते हैं कि सचिन इस डिलीवरी को आज तक नहीं भुला पाए होंगे। खुशकिस्मती से सचिन को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन यकीनन इस बाउंसर की वजह से सचिन की अना को बड़ी चोट पहुंची होगी। नंबर 2, गैरी क्रिस्टन। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी क्रिस्टन की। ये भी अपने अरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस के गज़ब का शिकार हो चुके हैं। ये वाक़या है अक्टूबर 2003 का। इस दिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच जारी था। गैरी बेहतरीन बैटिंग करते हुए 53 रन्स पर क्रीज पर मौजूद थे और दूसरी तरफ शोएब पूरे जोशो खरोश के साथ 150 माइल पर आवर की रफ्तार से बॉल करा रहे थे। इसी दौरान अचानक शोएब अख्तर का एक तेज़ बाउंसर बढ़ता हुआ गोली की तरह गैरी के हेलमेट पर लगा। बॉल की रफ्तार 155 माइल पर आवर थी। गैरी इस बाउंसर का सामना करने से बेबस रहे और बॉल सीधी जाकर इनके हेलमेट पर लगी, जिसकी वजह से इनका हेलमेट टूट गया। बॉल की इस तेज़ रफ्तारी से गैरी के गाल की हड्डी बुरी तरह से टूट गई और तेज़ी से खून बहने लगा। इनके चेहरे पर एक बड़ा कट नमूदार हो गया, जिस वजह से काफ़ी अरसा ये खेल के मैदानों से बाहर हो गए। नंबर 1, ब्रायन लारा। नाजरीन, दुनिया के चंद अजीम तरीन क्रिकेटर्स में ब्रायन लारा का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं। ये अपने बल्ले से अच्छे बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते थे, मगर यह सितंबर 2004 का एक खुशगवार दिन था जो लारा के लिए एक बदतरीन दिन साबित हुआ, जब इसका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस से हुआ। इस दिन लारा जब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो शोएब ने उनके पास जाकर कहा, आई विल किल यू, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर लगातार बाउंसर्स करते रहे। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम इनसे खौफजदा हो गई थी और सब परेशान होने लगे, लेकिन अगले ही लम्हे ये परेशानी आफत में तब बदली जब शोएब ने 148 माइल पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंकी, जो ब्रायन लारा के लिए संगीन साबित हुई। ये मिसाइल की तरह आती बॉल लारा की गर्दन पर लगी। ये वही लारा थे जिनके बारे कहा जाता था कि इन्हें क्रिकेट बॉल फुटबॉल की तरह बड़ी नज़र आती है, लेकिन यहाँ वो शोएब अख्तर की बॉल के आगे बेबस हो गए। ये इस वक्त ज़मीन पर ढेर हो गए और मजबूरन इन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लारा 1 साल तक खेल के मैदानों से भी बाहर रहे। तो बस यही थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको इन सब में से शोएब का कौन सा बाउंसर पसंद आया, कमेंट्स में मुझे भी बताना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।